सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने नागांव के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों, मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ शाना बशाना इंसाद दहशतगर्दी के लिए पुरअज़्म हैं। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम, तरक्की को सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी हफ्ते होने वाले इंतखाबात में पार्टी चेयरमैन का नया उम्मीदवार होगा। चेयरमैन PTI ने जेल से पैगाम भिजवाया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन, नायब चेयरमैन और तंजीमी ओहदों पर इंतखाबात होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है सजा खत्म होने पर दोबारा PTI चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। चेयरमैन PTI के वकला ने जवाब जमा नहीं कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मजीद सुनवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के सर पर नई तलवार लटकने लगी। बुशरा बीबी से निकाह करवाने वाले निकाह गवाह बनकर सामने आ गए। मुफ्ती सईद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा PTI चेयरमैन और बुशरा बीबी का निकाह दोबारा हुआ। फरवरी 2018 में चेयरमैन PTI ने फोन करके कहा पहला निकाह दौराने इद्दत हुआ। बुशरा बीबी कहती हैं जनवरी 2018 से पहले निकाह हो गया तो वो बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। मुफ्ती सईद ने कहा उनके नजदीक जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत में हुआ। निकाह के अहम गवाह ओन चौधरी ने अदालत में तस्दीक कर दी। कहा दोनों का दूसरा निकाह भी मेरी मौजूदगी में हुआ। बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम को तलाक हुई। मीडिया में खबर आने पर चेयरमैन PTI ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। मीडिया और पब्लिक को आने की इजाजत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का फैसला। फाजिल जज ने रिमार्क्स में कहा जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने खदशात का इजहार किया। पहले की तरह 5 फैमिली मेंबरान समाअत में शरीक हो सकेंगे। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा आला अदालतों के अहकामात को नहीं माना जा रहा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएं? केस की अगली सुनवाई अब जुम्मे को होगी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से जायद असासों पर PTI रहनुमा आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। दोनों ने अपनी सरकारी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए नाजायज असासे बनाए। अली अमीन गंडापुर को एक और नैब नोटिस जारी। आतिफ खान के खिलाफ 2 दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज सुनेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच में शामिल। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद नून लीग को बरी किया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें भी आज सुनी जाएंगी। नैब के अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल केस में आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अवाम 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ें और कामयाबी हासिल करें। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए जरूरी। MSF और अकलियती विंग इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से मुआशी तरक्की का नया तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान आम इंतखाबात में सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने।
पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तैयारियां, पीपी क़यादत के दौरा बलोचिस्तान के शेड्यूल में तब्दीली। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। बिलावल आज कोयटा जाएंगे, आसिफ अली जरदारी बाद में जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें होंगी। 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों खिताब करेंगे। नय्यर बुखारी पार्टी के नए सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। MQM पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम तजवीज़ कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल का वज़ीर आला हाउस में इर्तिकाज़ हो गया। फारूक सत्तार ने कहा, हमारी तजवीज़ पर अमल करके पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकाला जा सकता है। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सूबों को फंड्स ट्रांसफ़र का कोई मुनसिफाना मैकेनिज्म नहीं। वेफाक बराह रास्त शहरों और अजला के फंड्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे। MKM और मुस्लिम लीग नून की आज इस्लामाबाद में अहम मीटिंग। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। MKM वफ्द शाम 4 बजे लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वज़ीर तवानाई डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला अल उस्ताद ने अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वली अहद शेख मिशल अल अहमद अल जाबर अल सबाह और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबाह से मुलाकातें होंगी। अफरादी कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे मुतवक्के, तवानाई और दिफा के शोबों में मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। IMF हुकाम और FBR के दरमियान टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात। IMF रिटेलर्स, रियल एस्टेट और ज़राई शोबे से मुकम्मल टैक्स वसूली चाहता है। IMF ने रवा माली साल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में शामिल करने का हदफ दिया। तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कर दी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म दे दिया। CCPO लाहौर को अमल दरामद का हुक्म। तहरीरी हुक्म के मुताबिक निजी इदारों और बैंकों वगैरह को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का पाबंद किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। आलूदगी के बायस डी सील होने वाली इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। दुनिया भर से आए सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। गुरुद्वारा पंजा साहिब में मजहबी रसूमात की अदायगी। यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहिब से गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंचाया गया। जिला इंतजामिया अटक ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत सकाफत के रंग बिखर गए। कल्चरल शो में GB से आए फनकारों ने अपने अपने फन के जौहर दिखाकर हाजरीन से दिल जीत लिए।